मून नाइट का एपिसोड 6 क्या ही बात करूं मैं इस पर। मेरे लिए WandaVision के बाद मार्वल की सबसे अच्छी वेब सीरीज में से एक है। मेरे पास इसके अपने रीजंस हैं, लेकिन फिर भी ये अपने साथ कुछ सवाल छोड़कर जाती है। इसके फाइनल एपिसोड को देखते हुए मुझे समझ में आ रहा था कि मार्वल ने ऐसी क्रिएटिव चॉइस क्यों चुनी। मतलब कहानी और वाइब मार्वल की थीम से थोड़े अलग होते हुए भी उसके साथ ही थे, और मैं यहाँ सिर्फ उसके सिनेमैटिक यूनिवर्स की बात कर रहा हूँ। तो शुरू से लेकर अंत तक के एपिसोड्स को शॉर्ट में कंपाइल करूँ तो स्टीवन ग्रांट एक म्यूजियम में काम करता है और उसका इजिप्शियन हिस्ट्री को लेकर बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट है। बंदा सीधा सिंपल सा डरपोक किस्म का लड़का है और उसके दिमाग में कई सारी आवाजें आती रहती हैं। फिर एक दिन वो आवाज चेहरे में बदल जाती है और उसको मालूम पड़ता है कि वो उसकी ही ऑल्टर ईगो मार्क स्पेक्टर है, और इसके साथ ही वो इजिप्शियन माइथोलॉजी के गॉड खोंशू का अवतार भी है। वहीं एक तरफ सीरीज में इजिप्शियन गॉड आमीन को आजाद कराने के लिए आर्थर हैरो नाम का एक और आदमी है जो छड़ी से तराजू लेकर घूमता है। बंदे के अपने मिशन से, और दूसरी तरफ अपने स्टीवन भाई साहब अभी तक इसी उधेड़-बुन में लगे हैं कि ये सब चल क्या रहा है। कहानी फर्स्ट एपिसोड से लेके फोर्थ एपिसोड तक ऐसी ही चलती रहती है, लेकिन फिफ्थ एपिसोड में इसका असली मजा आना शुरू होता है, जहां सोर्स मटेरियल का पूरा यूटिलाइजेशन करते हुए बहुत इमोशनल मोमेंट पर एपिसोड खत्म होता है। तो सब कुछ आकर टिक जाता है एपिसोड 6 पर, जहां हमको ये जानना था कि क्या मार्क और स्टीवन जिंदा बचेंगे, खोंशू की सच्चाई क्या है, और सबसे बड़ा सवाल कि मून नाइट मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स में क्या इंपॉर्टेंस रखने जा रहा है। इस एपिसोड में वो सब कुछ था जो आप शायद एक्सपेक्ट कर रहे हो, लेकिन कहानी वही टिक जाती है कि इतना सब कुछ 45 मिनट में दिखाओगे कैसे। और सवाल तो ये भी है कि भाई साहब जो चीजें चल रही थी क्या वो सच में सच थी या स्टीवन के दिमाग का खेल था। लाइला का टेबरेट का अवतार हो, उसके कॉस्ट्यूम, लास्ट के एक्शन सीन्स, आमिर और खोंशू की लड़ाई या ऑस्कर आइजैक की एक्टिंग, सीरीज बहुत स्मार्टली चीजों को कैरी करती है। लेकिन इसका फाइनल का एपिसोड इतना सब कुछ होते हुए भी अंडरवेलमिंग लगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये कई सारे कैरेक्टर्स की एग्जिस्टेंस पर ही सवाल खड़े कर देता है। खोंशू ने जो एंड में बोला, क्या वो ये डिपेक्ट कर रहा था कि लाइला एग्जिस्ट ही नहीं करती। इस एपिसोड में इतना सब कुछ था कि एक एक्सटेंट पर आकर चीजें रश्ट लगने लगी। मतलब आमिर और खोंशू की गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग जैसी फाइट, स्टीवन और मार्क की रिलेशनशिप, आमिर का असली मकसद, और जैसे कि इतना सब काफी ना हो, जेक लॉकली का इंट्रोडक्शन जो कि पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया गया है। ये सही में बहुत औसम तो था, लेकिन क्या इतनी सारी चीजों के लिए एक एपिसोड और नहीं दिया जा सकता था। हम पॉप कल्चर के फॉलोअर्स को ये पता है कि ये आदमी खोंशू का सबसे ब्रूटल अवतार है। वो ब्लैकआउट वाले सीन्स अगर आपको याद हो तो उन लोगों को उतना ब्रूटली इसी बंदे ने मारा था। यानी आने वाले सीजन में हमको मून नाइट और ब्रूटल दिखाई देगा, क्योंकि खोंशू ने स्टीवन और मार्क दोनों को आजाद कर दिया है। तो सवाल ये है कि क्या डिज्नी वो दिखाएगी, क्योंकि उतनी ब्रूटैलिटी आर रेटेड में ही पॉसिबल हो पाएगी। डिज्नी, यू फेल्ड अस अगेन। ओवरऑल ये पूरी सीरीज एक बहुत बढ़िया राइड थी जो ऑस्कर आइजैक और ईथन हॉक के कंधों पर भागती है। CGI VFX से मेरी कोई खास शिकायतें नहीं है, सब अच्छा था। ये मार्वल के कुछ हटकर बनाई गई सीरीज में से एक है, और उसके कंटेंट वाले डिब्बे में एक और बढ़िया सीरीज जोड़ता है। कहानी ने जितनी डिमांड की थी, ऑस्कर आइजैक ने उससे ज्यादा ही एफर्ट्स इसमें लगाए हैं। मेंटल हेल्थ के इशू और स्टोरी की पेस को ब्रीक करने के लिए थोड़ा टाइम और दिया जाना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, पैसे शायद 6 एपिसोड के मिले हो। वहीं एक सवाल ये भी है कि खोंशू ने इतना बड़ा खेल करके रख दिया है, तो जाहिर हो जाता है कि क्यों इजिप्शियन गॉड से उसकी नहीं बनती थी। हैरो खुद एक टाइम पर खोंशू का अवतार था, लेकिन काम होते ही देखो बंदे ने उसका क्या हाल किया। एक बात ये भी है कि स्टीवन ग्रांट जैसे आदमी के साथ खोंशू आगे कैसे सरवाइव करेगा, जिस आदमी के अंदर 5 ऑल्टर ईगोज हो। लेकिन यही खोंशू की चॉइस को और मजबूत करता है, क्योंकि ऐसा आदमी सबसे जल्दी मैनिपुलेट हो जाता है, और खोंशू को ऐसे ही बंदे चाहिए। वैसे आपका इस एपिसोड को लेकर क्या सोचना है, नीचे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल का सब्सक्राइब बटन जरूर दबा देना। हमारा कम्युनिटी सेक्शन भी खुला हुआ है, तो कोई सवाल हो या कुछ भी कहना हो तो वहाँ चिपका देना, और देखते रहना नर्ड स्टेशन।